तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे दोबारा से। ये तीसरी क्लास है भारत के सामान्य परिचय के बारे में। और आज हम जितना हो सकते हैं उतना करेंगे कि आज जो है भारत का सामान्य परिचय हम खत्म कर दें, ठीक है। कल हमने सेवन सिस्टर्स के बारे में, भारत की अक्षांशीय स्थिति यानी ग्लोब पर स्थिति जाना। फिर उसके बारे में हमने भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी जाना। तो आज उन पड़ोसी देशों को थोड़ा विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ में, ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ठीक है। आज थोड़ा प्रयास करेंगे थोड़ा अच्छा लिखने का, जिससे आप आराम से अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो बांग्लादेश भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है, ठीक है। अगली बात क्या हो जाएगी? भारत बांग्लादेश के साथ में, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात है। इस समय में सबसे कम कौन लगाता है, ये हमने कल बात कर ली थी कि सबसे कम लगाता है कौन? अफगानिस्तान, जो कि लगाता है 106 किलोमीटर की, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे कम लगाता है। सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? वो लगाता है बांग्लादेश, कितने की? 4096 किलोमीटर की सीमा, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जो कि भारत के साथ में कोई भी देश जो है उनमें सर्वाधिक जो सीमा है ये बांग्लादेश ही लगाता है, ठीक है। बांग्लादेश हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी देख लिया, ठीक है। अब आते हैं, फिर हमने बांग्लादेश के साथ में सीमा लगाने वाले राज्य भी देख लिए थे। 5 राज्य थे: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर, ठीक है। जो और एक सबसे बात याद रखनी है कि जो बांग्लादेश है ये मणिपुर के साथ में सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। किसके साथ में? मणिपुर के साथ में सीमा जो है वो नहीं लगाता है, ठीक है। बाउंड्री नहीं लगाता है। क्रॉस का मतलब क्या है? नहीं लगाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जो बांग्लादेश है वो किसके साथ में नहीं लगाता है? तो मणिपुर के साथ में से नहीं लगाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी बात, इसको याद रखना, ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? वो त्रिपुरा है। कल हमने इसकी बात कर ली थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अब बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश की राजधानी आई होप आप सबको पता होगी, तो वो कौन सी है? वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? वो है ढाका। फिर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा की, यानी कि इसकी करेंसी क्या है। जिस प्रकार से भारत की करेंसी क्या है? रुपया है, उस प्रकार से इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी जो करेंसी है वो है टका। इसकी करेंसी क्या है? वो है टका, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक की। चलिए अगली बात करते हैं। जो जैसे इसकी संसद का नाम क्या है भैया? अपनी संसद का नाम क्या है? संसद है, पार्लियामेंट। अपनी संसद का नाम है, तो इस प्रकार से इनकी भी संसद का नाम होगा। तो इनकी जो संसद है वो है जातीय संसद, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इनकी संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, ठीक है। बात करते हैं कि ये इन इन स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं? जिस प्रकार से अपन 15 अगस्त को बनाते हैं, उसी प्रकार से ये कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं जी 26 मार्च को, ये जो है अपना स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। इस दिन ये क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। जिस प्रकार से अपने को इनकी भारत देश है, सॉरी भारतीय नहीं, भारत जो देश है उसको 15 अगस्त को कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी? हमको आज़ादी मिली थी। और हम 15 अगस्त को हर वर्ष क्या मनाते हैं? हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। उसी प्रकार से ये अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 26 मार्च को मनाते हैं। और बात करें इन्हें स्वतंत्रता कब मिली थी, तो इन्हें मिली थी स्वतंत्रता 26 मार्च 1971, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की। तो उस जो है फिर उस समय जो पाकिस्तान था वो दो हिस्सों में था। एक तो था ईस्ट पाकिस्तान और एक तो था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा हो जाएगा? ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा ये जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है, पहले उसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन और जो उधर वाला जो वर्तमान पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन फ़र्क क्या था कि यहाँ से अगर हम देखते हैं भारत का, अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस समय, ठीक है। तो ये भारत का मैप
ठीक है। तो ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश और इधर जो है, इधर जो सीमा लगाता है वो लगाता है पाकिस्तान, वो लगाता है पाकिस्तान। पहले इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और इसे फिर ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन फ़र्क क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए आपको या तो यहाँ से आपको जलमार्ग लेना पड़ेगा या फिर यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, वो हवाई मार्ग का चुनना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा फिर हवाई जहाज़, ठीक है, जिसे हम एरोप्लेन बोलते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन भारत क्या इसके लिए अलाउ करता? ये भारत के ऊपर से फिर इसको जाना पड़ता, ठीक है? तो भारत अलाउ नहीं करता और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या थी कि यहाँ के जो लोग थे, वो बोलते थे बांग्ला भाषा, वो बोलते थे बांग्ला भाषा और यहाँ के जो लोग थे, वो बोलते थे उर्दू भाषा, ठीक है? इस कारण भी जो है इनमें क्या था, विवाद था। इस कारण से फिर क्या है 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है? और ये जो है इस पर जो है भारतीय सेना ने अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में जाके जो है इसे एक अलग देश बना दिया गया, ठीक है? इसे एक अलग देश बना दिया गया, ठीक है? और इसका नाम क्या रख दिया गया, बांग्लादेश रख दिया गया। और अब उस समय से लेकर यानी कि 1971 से लेकर अब तक क्या है, ये बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ये अपना 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता मिली कब, वो मिली थी 26 मार्च 1971 को, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी कैपिटल करेंसी सब हो चुकी है, ठीक है? बात करें इनका नेशनल एंथम क्या है, इनका राष्ट्रीय गान क्या है? भैया जिस प्रकार से अपना जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, वो है जनगण मन, तो इनका जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। ये इनके राष्ट्रीय गान का क्या है, नाम है, ठीक है? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है? बात करें इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछे को कौन सी है, तो वो है मेघना, वो है मेघना, ठीक है? मेघना नदी भी जो है इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे जब हम नदियों पर आएंगे, ठीक है? बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है मेघना नदी के बारे में, उसको हम जानेंगे, ठीक है? अगर इनकी सबसे ऊंची चोटी पूछे, सबसे ऊंची चोटी पूछे यानी कि हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कोकोराडोंग चोटी, वो हो जाएगी कोकोराडोंग चोटी, ठीक है? कोकोराडोंग चोटी। क्लियर है यहाँ तक की बात, कोकोराडोंग चोटी, ठीक है? तो यहाँ से ये जो है ये क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? बांग्लादेश की राजधानी हमने पढ़ ली है, मुद्रा देख ली है हमने, इनकी पार्लियामेंट देख ली है, स्वतंत्रता दिवस, इनका स्वतंत्रता कब मिली, राष्ट्रीय गान देख लिया है, ठीक है? सबसे लंबी नदी देख ली है, सबसे ऊंची चोटी भी इनकी देख ली है, ठीक है? और एक चीज़ याद रखनी है कि बांग्लादेश के उपनाम क्या है, ठीक है? बांग्लादेश के उपनाम क्या है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये बांग्लादेश क्या है, उपनाम है, ठीक है? यहाँ से हमारा बांग्लादेश क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्या लगाता है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाता है भारत के साथ में, ठीक है? और बांग्लादेश मणिपुर के साथ में सीमा नहीं लगाता है, ठीक है? राजधानी जो है वो इसकी ढाका है, मुद्रा जो है वो इसकी टका है, संसद का नाम है जातीय संसद, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 मार्च को, ठीक है? मिली कब, 26 मार्च 1971 को, ठीक है? क्लियर है? किस प्रकार से मिली, पता समझ में आ गया होगा मुझे लगता है को। राष्ट्रीय गान जो है वो इनका अमार सोनार बांग्ला, सबसे लंबी नदी मेघना है, सबसे ऊंची चोटी कारा वो कोकोराडोंग चोटी है, ठीक है? और उपनाम जो है वो इसका नदियों का देश है, ठीक है? चलिए अगली बात पर आते हैं। अगला जो देश आता है वो आता है चीन, वो आता है चीन, चाइना आता है, ठीक है? चाइना आता है, ठीक है? आज थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। कौन भाई, चीन की बात करते हैं। चीन कितनी लंबी भारत के साथ में जो है वो सीमा लगाता है, तो आप कहेंगे 3488 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है? 3488 किलोमीटर लॉन्ग भारत के साथ में क्या लगाता है, ये बाउंड लगाता है, 3488 किलोमीटर लंबी लगाता है, ठीक है? फिर बात करते हैं कि इंडो चाइनीज लाइन जो है, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया मैंने, इंडो चाइनीज लाइन जो है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, उसे हम बोलते हैं, ठीक है? इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक है? समझ आ गई? फिर हमने बात कर ली थी कल की कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं जो चीन के साथ बॉर्डर लगाते हैं, तुमने लद्दाख एक यूटी, एकमात्र यूटी है, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके बारे में हमने कल बात कर ली थी, ठीक है? चीन की राजधानी की बात करते हैं कि चीन की राजधानी क्या है, आप कहेंगे बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा अगर आपसे पूछे कि क्या है मुद्रा इसकी, तो वो है रेन मिन बी। क्या हो जाएगी? रेन मिन बी जो है वो क्या है, इसकी कैपमेन की करेंसी है, मुद्रा है, ठीक है? बात करते हैं ये ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे 1 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? OCTOBE, और 1 अक्टूबर को जो है ये अपन क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है?
फिर बात आती है कि इनकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें वो कौन सी है, तो आप कहेंगे यांगजी नदी या यांगसी नदी, ठीक है। यांगसी नदी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो इनकी सबसे लंबी रिवर है। और ये जो यांगसी रिवर है ये विश्व की, किसकी, यानी कि विश्व की, यानी कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है ये, देखो, लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है वो यांगटी सिक्यांग नदी भी कई कबार इसे कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, हो जाएगी यांगसी नदी, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। और ये जो यांगसी नदी है ये किसकी, एशिया की, एशिया की क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। एशिया की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। चीन की भी लॉन्गेस्ट रिवर यांगसी नदी है, और एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो यांगसी नदी है। और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। क्लियर हो गया चीन। अगला जो देश आता है वो आता है पाकिस्तान, वो आता है पाकिस्तान, ठीक है। चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के साथ में 3,323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 3,323 किलोमीटर लंबी क्या लगाता है, सीमा लगाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है कि पाकिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है, 3,323 किलोमीटर की जो है वो बाउंड्री लगाता है भारत के साथ में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात में। फिर अगली बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की राजधानी जो क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो वो है इस्लामाबाद, वो है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है, पहले इसको बसाया गया अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब कि मैंने अभी तक अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ढंग की देखी है ना, तो वो इस्लामाबाद ही है, ठीक है। इस्लामाबाद की सबसे पहले उसको बसाया गया अच्छे तरीके से, उसके बाद में जो है राजधानी शिफ्ट करके इस्लामाबाद बनाई गई, ठीक है। पहली राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद आई थी, इसको अभी अभी मतलब कि पहले बनाया, बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। इनकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी इनकी सबसे लंबी नदी है। फिर बात करते हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी की, हाईएस्ट पीक की। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो आप कहेंगे कि वो हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। गोडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं। और ये जो K2 है ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है POK में, यानी कि एक तरीके से ये भारत के क्षेत्र में है, लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। कैसे, पीओके कहाँ पड़ता है, पीओके जो है ये कश्मीर में है, कश्मीर में, कोई जगह नहीं है पीओके। पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ, यानी कि जैसे, ठीक है, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर का क्या है, ये मैप है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके जो है पाकिस्तान ने जो है अपना वो क्या कर रखा है, इसको अधिकार कर रखा है पाकिस्तान में, तो इसी को बोलते हैं पीओके, ठीक है। और बेसिकली पीओके कहाँ पर है, जिस दिन पीओके से पाकिस्तान का राज हट जाएगा उस दिन से पाकिस्तान की चोटी भी जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि ये पीओके में पड़ती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, वो है गॉडविन ऑस्टिन। वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है कहाँ पर, पीओके में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चलो क्लियर है यहाँ तक की बात में। फिर हमने कल राज्य क्लियर कर लिए थे कि पाकिस्तान के साथ में 3 राज्य हैं। पंजाब है, कौन कौन सा है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। 3 स्टेट है, ठीक है। और जो भारत है, भारत, ठीक है, भारत 4 गुना बड़ा है किससे, पाकिस्तान से, किससे, पाकिस्तान से क्या है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इनके जो बीच की जो रेखा है, यानी कि रेखा नहीं, इनके बीच की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो जो होती है वो है रेड क्लिफ रेखा, वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और ये जो पीओके है, यहाँ से मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये पीओके की क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको, इस जो पीओके की जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं क्या, एलओसी, इसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। और इधर का अपने जम्मू कश्मीर कुछ भाग जो है लद्दाख वाला रीजन का, कुछ भाग जो है वो चीन के कब्जे में है, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो अक्साई चीन वाला वाला जो पार्ट है, ये जो बाउंड्री लगती है अक्साई चीन वाली, इसे हम बोलते हैं LOAC, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं ये अपने देश के बारे में, इनको तो याद करना ही है, पता होनी चाहिए याद क्या करना है, ठीक है। कि POK की जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और अक्साई चीन वाली जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्लियर हो चुकी है यहाँ तक की बात। पाकिस्तान, ठीक है, हमने पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद कर ली है, ठीक है। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो हमने नहीं की है, तो पाकिस्तानी जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो इसकी क्या है, करेंसी है। बात करें इनकी, ये कब बनाते हैं भैया, इंडिपेंडेंस डे, डेंस पता नहीं ये स्पेलिंग गलत है, सही है, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं ये अपना 14 अगस्त को। और इन्हें जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 14 अगस्त 1947, भारत से एक दिन पहले इनको जो है, इनको आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए, पाकिस्तान क्लियर हो चुका है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश आता है वो आता है नेपाल, ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है भारत के साथ में 1751 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लगाता है, यानी कि 1751 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री जो है भारत के साथ में लगाता है, ठीक है। ये नेपाल के साथ में सीमा लगाने वाले राज्यों के बारे में हमने कल बात कर ली थी, कौन कौन से थे। एक तो था जी यूपी, ठीक है। फिर एक था उत्तराखंड, एक था सिक्किम, फिर कौन सा था, एक था बिहार था, और एक था वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमने इनको क्लियर कर लिया था, ठीक है। बात करते हैं पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। तो जो पाकिस्तान की करेंसी है वो है नेपाली रुपया, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी कैपिटल की, यानी कि इसकी राजधानी की कैपिटल, आपको सबको पता होगी आई थिंक, वो है काठमांडू, वो क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। बात करें इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है करनाली नदी जो है वो इसके लॉन्गेस्ट रिवर है। बात करें हाईएस्ट पीक जो है वो है इसकी कौन सी, आई थिंक आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वो क्या है, वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलिए, नेपाल क्लियर हो चुका है, ठीक है। 1751 किलोमीटर लॉन्ग लगाता है, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल इसके साथ में बाउंड्री लगाते हैं। मुद्रा नेपाली रुपया, कैपिटल काठमांडू, लॉन्गेस्ट रिवर करनाली, हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला जो देश आता है वो आता है म्यांमार। म्यांमार की बात करें, 1643 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लगाता है, बात करें 1643 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ में बाउंड्री लगाने वाले राज्य की मैंने बात कर ली थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये थे इसके साथ में बाउंड्री लगाने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी कैपिटल की। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल जो है वो है नेपिदा, वो कौन सी है, वो है नेपीदा, ठीक है। वो क्या है, इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करें, इसकी मुद्रा की बात करें तो आप कहेंगे क्यात, ठीक है, KYAT, क्यात जो है वो क्या है, इसकी करेंसी है, ठीक है। किसकी, म्यांमार की करेंसी क्या है, वो है क्यात, ठीक है। बात करें फिर इनकी लॉन्गेस्ट रिवर की, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर की यानी कि सबसे लंबी नदी की बात करें वो कौन सी है, वो है इरावती, ठीक है। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी है, वो आप कहेंगे जी हकाका बोराजी, ठीक है। हकाका बोराजी, ठीक है। वो क्या है, वो इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात में। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो देश आता है वो आता है भूटान, ठीक है। और चलिए भैया, राइटिंग धीरे धीरे वो जो है थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, और जिनको भी दिक्कत आ रही है कि हाईएस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक, इनको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो इतना आई होप मुझे
जितना मैं जान सकता हूँ कि इतना तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, मुद्रा, कैपिटल, क्योंकि इनको मैं पहले हिंदी में लिख चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं भूटान की। भूटान जो है वो भारत के साथ में 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है, 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके साथ में बाउंड्री बढ़ाने वाले राज्य कौन कौन से थे? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम जो थे, इनके बारे में मैंने बात कर ली थी। ठीक है, अब आते हैं इसकी कैपिटल की, यानी कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू, वो है थिम्पू। ठीक है, बात करते हैं फिर इसकी मुद्रा की, इसकी करेंसी क्या है? करेंसी जो है वो है न्यू गुल्ट्रम। वो कौन सी है? वो है न्यू न्यू गुल्ट्रम। न्यू गुल्ट्रम क्या है? वो इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है, बात करते हैं इनकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, इनकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, सबसे लंबी जो नदी है वो है इनकी मानस नदी। वो कौन सी है? वो है मानस नदी, मानस नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं भूटान की हाईएस्ट पीक। ठीक है, भूटान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो जो भूटान की हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो हो जाएगी गनखर पुनसुम। वो हो जाएगी गनखर पुनसुम। ठीक है, गनखर पुनसुम क्या है? भूटान की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, भूटान क्लियर हो चुका है। 699 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लगाता है। कैपिटल है इसकी थिम्पू, करेंसी न्यूल्ट्रम, लॉन्गेस्ट रिवर मानस नदी और हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो इसकी गनखर पुनसुम। ठीक है, अगला जो देश आता है वो आता है अफगानिस्तान। वो आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो ये लगाता है सबसे कम 106 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लगाता है। सिर्फ और सिर्फ एक यूटी है जो कि है लद्दाख, इसके साथ बाउंड्री लगाती है। ठीक है, अफगानिस्तान भारत के साथ में सबसे छोटी, सबसे कम जो है सीमा लगाता है। इसके बारे में हमने कल लिख भी लिया था और पढ़ भी लिया था। ठीक है, बात करते हैं इसकी कैपिटल की, ठीक है, इसकी करेंसी की, ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर की और हाईएस्ट पीक की, और हाईएस्ट पीक की। ठीक है, ये चार चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के अंदर। कैपिटल आई थिंक आपको पता होगी, जो कि है काबुल, जो कि है काबुल। ठीक है, करेंसी जो है वो है इनकी अफगानी, वो है इनकी अफगानी करेंसी है। ठीक है, और जो इनकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हेलमंद, वो है हेलमंद। ठीक है, वो है हेलमंद। ठीक है, चलिए लॉन्गेस्ट रिवर हेलमंद हो गई, कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई। चलिए सब चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब और फिर एक और बात कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा। उसे हम बोलते हैं क्या? डूरंड रेखा। जिस प्रकार से इंडो चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, इंडो पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, उसी प्रकार से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या है? डूरंड रेखा है। ठीक है, पता चल गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगाता है। करेंसी अफगानी, लॉन्गेस्ट रिवर हेलमंद और पाक अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी? चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के सामने क्या लगाता है? ये कोस्टल बाउंड्री लगाता है। ठीक है, बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी की। इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी कौन सी? कोलंबो, जो क्या है वो इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। वो है श्रीलंकाई रुपया, जो है वो श्रीलंका की क्या है? करेंसी है। ठीक है, बात करते हैं इनकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, फिर इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें, ठीक है, तो वो है लॉन्गेस्ट रिवर है महावेली गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? महावेली गंगा। और इनकी हाईएस्ट पीक जो है वो है पिद्रू थला गला। पिद्रू थला गला क्या है इनकी हाईएस्ट पीक है। कैपिटल हमने बात कर ली थी श्रीलंका से, श्रीलंका क्या वो क्या है? वो है कोलंबो है। ठीक है, तो ये हमने बात के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली। चलिए तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारत की समुद्री सीमा, सी बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको बड़ी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। ठीक है, भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भारत का मैप ये हमने कर दिया है तैयार। ठीक है, अब इधर आप सभी जानते हैं कि इधर जो है वो है अरेबियन सी, इधर जो है वो है इंडियन ओशन है, और इधर जो है वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सभी जानते हैं आप। तो
पहली बात तो क्या कि भारत की समुद्री सीमा के बारे में अगर हमें जानना है ना, तो हमें वहाँ पर 3 क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। वो 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं, सबसे पहले हम उनको ही जानेंगे, ठीक है? उनको जानने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो आते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ आती है जब हम समुद्री सीमा की बात करते हैं, तो एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं नॉटिकल मील, जिसे हम बोलते हैं नॉटिकल मील, ठीक है? ठीक है? समुद्र में जैसे हम स्थल स्थल में हम किसमें नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से हम जब जाते हैं कहाँ पर, समुद्र में, तो समुद्र में हम जो मापन करते हैं दूरी का, वो करते हैं नॉटिकल मील में, ठीक है? एक नॉटिकल मील जो है, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक नॉटिकल माइल में जो होते हैं वो होते हैं 1.852 किलोमीटर, ठीक है? ये याद रखना है आपको कि एक नॉटिकल में कितने होते हैं, 1.852 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? फिर आता है एक फैदम, ठीक है? एक फैदम में होते हैं 6 फीट, एक फैदम में होते हैं 6 फीट। और जो समुद्र होता है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, फैदम, ठीक है? फैदम से मापते हैं, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, फैदम से मापते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक की बात में? एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? अब देखो, भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो भागीरथी की है, यानी कि एक सीधी नहीं है। तो सीधी लाइन नहीं है, तो सीधी लाइन होती तो हम एक आराम से जो है हम भारत की जो समुद्री लाइन है, समुद्री सीमा है, उसका हम निर्धारण कर सकते थे। लेकिन भारत की जो सीमा रेखा है, कोस्टल बाउंड्री है, वो कैसी है, वो आड़ी टेढ़ी है, ठीक है? तो इसका निर्धारण करने के लिए जो है एक बेस लाइन खींची गई, ठीक है? एक बेस लाइन खींची गई। वो बेस लाइन कहाँ पर खींची गई है, तो जो बेस लाइन है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे जो है वो बेस लाइन जो है वो खींची गई है, ठीक है? ये क्या है, ये बेस लाइन है, ठीक है? ये क्या है, ये बेस लाइन है। इसके अंदर जो है वो जल भरा हुआ है, आप सब जानते हैं, ठीक है? ये जो है ये है वो बेस लाइन, ठीक है? इसे हम बोलते हैं क्या, आधार रेखा, आधार रेखा, बेस लाइन, ठीक है? अब ये बेस लाइन क्या है, ठीक है? बेस लाइन, इसके अंदर जो जल भरा है इसे हम बोलते हैं आंतरिक जल, इसे हम बोलते हैं आंतरिक जल, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? बेस लाइन क्लियर हो चुकी है। बेस लाइन क्या होती है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा। भैया बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन जो होती है ना वो होती है टेढ़े मेढ़े, ठीक है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा, ठीक है? सिंपल से आपको सिंपल वे में लिखना है कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही होती है बेस लाइन, आधार आधार रेखा, ठीक है? एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द क्रुक स्क्वायर, ठीक है? शेयर। आंतरिक जल क्या होता है भैया, ये जो है ये जो जल भरा हुआ है ये आंतरिक जल है, बेस लाइन के अंदर है। आंतरिक जल होता है वो होता है स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जो जल होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंतरिक जल, ठीक है? लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए, ठीक है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल, ठीक है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल, सी वाटर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एरिया एंड द बेस लाइन, ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो चलिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हम करते हैं कवर अप, ठीक है? वो क्या है, वो है कि ये हमने कर लिया एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर, ठीक है? अब देखिए, इस बेस लाइन से यदि हम 12 नॉटिकल मील दूर जाएं, इस बेस लाइन से यदि हम 12 नॉटिकल मील दूर जाएं, ठीक है? यहाँ तक चले गए। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, इसे हम, ये जो क्षेत्र है ना, इसे हम बोलेंगे प्रादेशिक, प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसे हम बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है? इसे हम बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है? यहाँ अगर हम बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील समुद्र में जाते हैं तो वो जो फिर 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो होगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है? क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, पहले एक समझ लीजिए, ठीक है? फिर यदि हम, ठीक है, आधार रेखा से, आधार रेखा से यदि हम 24 नॉटिकल मील दूर जाएं, कहाँ जाएं हम, 24 नॉटिकल मील दूर जाएं। ये कितना है, 24 नॉटिकल मील। यहाँ से नहीं जाना है 24 नॉटिकल मील दूर, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर जाएं तो वो जो क्षेत्र होगा ना, वो जो क्षेत्र हो जाएगा
ये हो जाएगा संलग्न क्षेत्र। ये जो होता है ये होता है संलग्न क्षेत्र, ठीक है। कहाँ से? बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर जाने पर, ठीक है। फिर यदि हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूर जाए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूर जाए, कितना? 200 नॉटिकल मील दूर जाए, तो इसे हम बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है ये, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है कहाँ से? यदि हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूर आगे जाते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हम इसे बोलते हैं, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, और फिर 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ये करके हम पढ़ेंगे। और फिर इससे जो आगे होता है 200 नॉटिकल मील से दूर आगे होता है उसे हम बोलते हैं हाई सी, उसे हम बोलते हैं हाई सी, जिसे हम बोलते हैं उच्च सागर। ये उच्च सागर, ठीक है, ठीक है, उच्च सागर। उच्च सागर पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाई सी यानी कि उच्च सागर पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ठीक है। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वो है प्रादेशिक समुद्री सीमा। सबसे पहला कौन सा है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये क्या है? क्या है ये टेरिटोरियल सी? इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बात करते हैं आधार रेखा से, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। 12 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र है, दूर तक का क्षेत्र है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है, ये तो यही नहीं हमने पढ़ ली थी कि ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वही होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है। अब इसमें कोई देश क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के, ठीक है, भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन, ठीक है, संसाधनों का दोहन का पूर्ण अधिकार है। दोहन का पूर्ण अधिकार है, यानी कि जो भारत सरकार है वो इस क्षेत्र में क्या कर सकती है? जिस किसी भी प्रकार का संसाधन हो वो उसका दोहन कर सकती है, ठीक है। ये होता है अपना, क्या होता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर जो दूसरा आता है वो आता है संलग्न क्षेत्र। दूसरा कौन सा आता है? वो आता है संलग्न क्षेत्र, यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन आता है, ठीक है। 24 नॉटिकल मील दूर होता है, 24 नॉटिकल मील दूर होता है आधार रेखा से, हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें जो है मान लीजिए कि ये क्या है? ये संलग्न क्षेत्र है। मान लीजिए श्रीलंका से जो है, ये मान लीजिए कि यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से कोई एक शिप आ रही है और वो शिप इंडिया आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो वो जैसे ही वो संलग्न क्षेत्र में आएगी तो फिर उसको जो है उस देश को सीमा शुल्क देना पड़ेगा। भारत यहाँ से, भारत जो है इस संलग्न क्षेत्र में किसी भी देश से, ठीक है, सीमा शुल्क ले सकता है। तो यानी कि सीमा शुल्क का अधिकार है, सीमा शुल्क का अधिकार है, ठीक है। और भारत चाहे तो जो यहाँ तक का क्षेत्र है उसमें साफ सफाई भी कर सकता है, तो साफ सफाई का अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी होती है, एक तरीके से आप लिख सकते हैं साफ सफाई की जिम्मेदारी। और तीसरी जो चीज़ है वो है पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भी जो है वो इसमें किसी भी देश को होता है अगर वो 24 नॉटिकल मील दूरी तक, ठीक है। 3 चीज़ हो गई, सीमा शुल्क का अधिकार, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, ये हो जाती है संलग्न क्षेत्र में। तीसरा जो आता है वो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा जो आता है वो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात तो हमने उस मैप में ही कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या अधिकार होता है। तो मछली पकड़ने का अधिकार, ठीक है, किसका अधिकार? मछली पकड़ने का अधिकार। फिर यदि कोई तेल निकाला जाती है भारत को लगता है कि इस क्षेत्र में तेल निकल सकता है तो तेल निकालने का अधिकार, या तेल निकालने का अधिकार, ठीक है। कोई अगर नया द्वीप मिलता है तो वो उस पर कुछ भी काम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है 3 अधिकार होते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है।
3 जो है वो, ठीक है, आइलैंड बनाने का अधिकार भी होता है। नया द्वीप के तो मिलता है फिर बना सकते हैं, ठीक है, नया आइलैंड बनाने का अधिकार भी होता है, ठीक है। और फिर रिसर्च सेंटर बनाने का अधिकार भी जो है वो किसी देश को भी हो सकता है, ठीक है, भारत को ही नहीं। अगर मान लीजिए श्रीलंका देश भी कर सकता है, ठीक है, श्रीलंका अपनी कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील दूरी तक, ठीक है। और परीक्षण करने का अधिकार भी होता है, किसका अधिकार होता है, ठीक है, परीक्षण करने का अधिकार भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, नया द्वीप मिलता है तो उस पर अधिकार, रिसर्च सेंटर बनाने का अधिकार, परीक्षण करने का अधिकार, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, सीमा शुल्क का अधिकार, साफ सफाई की जिम्मेदारी, ठीक है, और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार हो सकता है, ठीक है। और जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, इस तरीके एक तरीके से भारत जो है वो जो जिस प्रकार से भारत सरकार मुख्य भूमि पर अपना कंट्रोल कर सकती है, उसी प्रकार से प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भी अपना जो है मुख्य भूमि जैसा ही क्या कर सकती है, वहाँ पर अधिकार कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद में आता है हाई सी, क्या आता है, उच्च सागर आता है, और इस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ठीक है। हाई सी पर यानी कि उच्च सागर पर सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई हाई सी तक, ठीक है। फिर ठीक है, अगली जो चीज़ आती है वो आती है भारत के कुछ चैनल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के कुछ समुद्री चैनल होते हैं, ठीक है, कुछ जल संधियाँ होती हैं, और ये कल जो है हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल हम चैनल जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय मां सरस्वती।